नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो 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 नारायण। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से आगे सुनिएगा। ये जो मैं आपको प्रेम की बातें सुना रहा हूँ, ये भगवत प्रेम की बातें सुना रहा हूँ, पूर्ण प्रकाश की बातें सुना रहा हूँ, परमात्मा की तरफ ले जाने की बातें सुना रहा हूँ। मैं अमावस्या की तरफ, संसार की तरफ, अंधकार की तरफ ले जाने वाले प्रेम की बातें नहीं बता रहा हूँ। जो मिलके बिछुड़ जाए उसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम बड़ मान होता है। आप सोचिएगा, जितने समय से आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, सबको पता होगा, किसी को साल, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, किसी को महीने, किसी को 10 महीने, जितना समय आपको हुआ है, इतने समय में आपके हृदय में, आपके मन में कुछ परिपक्वता, कुछ दृढ़ता, कुछ संकल्प बना के नहीं बना? आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? आप भगवत प्राप्ति की ओर आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये आप सोचिएगा अपने विषय में। अगर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सत्संग आपको एक दवा के रूप में असर कर रहा है। आप तरक्की कर रहे हैं, प्रेम प्रकाश की ओर जा रहे हैं, अंधकार से मिटते जा रहे हैं। और गहरी बात बताता हूँ, जितना आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास हो रहा है, उतना अंधकार से विश्वास हटता जा रहा है। ये मान के चलिएगा, अगर 100% में भगवान की तरफ 10% बढ़े हैं, तो 10% कम कहाँ से हुआ? संसार से कम हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। एक दिन में सब कुछ नहीं होता, ये आपके संकल्प पर निवेदन करता है। अब लोग बात करते हैं गोपी प्रेम की। ये गोपी प्रेम क्या है? प्रत्येक आत्मा गोपी है, बस आपने अपने प्रेम को गोपनीय रखा कि नहीं रखा। लोग वाग धन पा जाते हैं तो उसका प्रचार करते हैं, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई, मेरे मकान के मुहूर्त में आइएगा। लोग वाग, ध्यान दीजिएगा, अंधकार को प्रकाश करके दिखाते हैं। लोग वाग संसार के सुख को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। और जो भगवत प्रेम है, ये छुपाने की चीज है, ये बताने की चीज नहीं है। ये तो गांठ गठिया लिया, अब खोल के क्या देखना। एक बार भगवान के साथ भगवत प्रेम बढ़ने लगा तो फिर बताने की जरूरत नहीं। अपने गुरु के अलावा, भगवान के परिवार संतों के सामने, जो भगवान के भक्त हैं उनके अलावा किसी के आगे ये चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं तो वैसे निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि संसार की चर्चा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं। जब तक वो अपने किए हुए को गाते नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता। आप संसार की बातें जब जाकर के किसी को बताते हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया,
आपका उसमें बड़प्पन नहीं है। समझने वाले समझ लेते हैं मूर्ख है, ये अपनी मुंह अपनी तारीफ कर रहा है। कभी अपने किए हुए का बखान नहीं करना चाहिए। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा और बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको जिस तरह सुख मिले वैसे ही हमें करना चाहिए। हम भगवान से प्रेम करते हैं, अपने गुरु से प्रेम करते हैं, तो हमें अपनी पसंद का करना चाहिए प्रेम, या प्रभु की पसंद का प्रेम करना चाहिए। भगवान कहते हैं निष्काम बनो, हम सकाम बनते हैं। प्रेमी का जीवन प्राण सब प्रियतम का हो जाता है। जैसे एक स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ होता है तो अपना सर्वस्व उसे सौंप देती है, क्योंकि उसको शरीर का ही ज्ञान होता है, उसे आत्मा का ज्ञान तो होता नहीं है। उसे ना मन का पता है, ना बुद्धि का पता है, ना चित्त का पता है। इसी प्रकार से जब हमें आत्म ज्ञान हो गया तो हम अपने गुरु और परमात्मा, कहते हैं ना हरि गुरु दो ही अपना, प्रेमी का जीवन प्राण सब प्रियतम का हो जाता है। हमारे सांस सांस प्रभु की तरफ जाएं। अब तो सांस आ रहा है तो उसके लिए, जा रहा है तो उसके लिए। उसे तो मृत्यु भी मारना चाहकर नहीं मार सकते। देखिएगा क्यों? जिसके हर सांस में परमात्मा बसा हो उसके सामने मृत्यु भी खड़ी नाचती रहती है कि इसे मारूं कैसे। इसका माया की तरफ ध्यान जाएगा तो मैं इस पर कब्जा कर सकती हूँ। ये बातें बहुत गहराई से समझिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है अजामिल पापी की। उस अजामिल पापी का जब अंतिम समय आया और यमराज उसे लेने आया तो उसके मुख से जब नारायण शब्द निकला तो नारायण शब्द निकलते ही देवदूत भी उसके सामने प्रकट हो गए। यमराज घबरा गए, यमराज के दूत, हम इसे कैसे पकड़ें, ये तो नारायण बोल रहा है। मृत्यु भी उससे डरती है, मृत्यु भी नतमस्तक होती है, मृत्यु भी सामने खड़े होकर के निवेदन करती है। आप सोचेंगे क्या ये सत्य है? ये 100% सत्य है। बड़े बड़े संत महात्माओं के सामने मृत्यु डरती है आते हुए। वो निवेदन करती है कि आपका शरीर छोड़ने का समय हो गया है, अब आप परमात्मा के लोक में जाने वाले हैं, आप जब चाहें जा सकते हैं। और उन्हें लेने के लिए मृत्यु से यमराज के दूत नहीं आते, भगवान के दूत आते हैं। उन्हें ले जाने के लिए पुष्पक विमान आते हैं, वो भगवान के लोक में जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, प्रेमी का जीवन, उसके प्राण, हर सांस सब प्रियतम का हो जाता है। आप करके देखिए, जितने सांस बचे हैं वो केवल भगवान को दे दीजिए। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, उसे तो मृत्यु भी मार नहीं सकती। कैसे मारे जब उसका अपना कुछ रहता ही नहीं। देखिएगा मृत्यु किसे मारती है? शरीर को। शरीर तो उसका अपना रहा ही नहीं। उसने तो कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। अब सोचिएगा, क्या मीरा के शरीर को मृत्यु मार सकी? नहीं, वो तो मृत्यु से पहले भगवान के पास चली गई। ये बहुत बड़ी राज की बात बता रहा हूं प्रेम की। कैसे मारे? जब उसका अपना कुछ रहा ही नहीं। हमारी मृत्यु कब होती है? जब हमारा कहीं ना कहीं अपनापन रह जाता है। जब तक संसार में अपनापन रहेगा, जब तक रहेगा, तभी तक मृत्यु का भय रहेगा। इसलिए मृत्यु मार नहीं सकती। कैसे मारे? जब उसका अपना कुछ रहता ही नहीं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। मृत्यु से मत डरिए, संसार से मत डरिए। बार बार सोचिए, स्वार्थ और भोग वासना
और ध्यान से सुनेंगे सब लोग। स्वार्थ और भोग वासना ना हो तो प्रेम जिस किसी से भी किया जाएगा दिव्य हो जाएगा। दो चीजें निकाल दीजिए, एक तो स्वार्थ ना हो और एक भोग वासना ना क्या हुआ हो। ये भोग वासना क्या होती है? अपना सुख ना चाहना, अपने लिए सुख चाहना स्वार्थ है, इसी को भोग वासना कहते हैं। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो जिससे किया जाए वो दिव्य प्रेम कहलाता है, वो प्राकृतिक प्रेम नहीं कहलाता, वो आत्मिक प्रेम कहलाता है, परम प्रेम। शरीर के भले टूक टूक हो जाएं, शरीर के टुकड़े हो जाएं, संसार में भले ही कोई मर जाए, बिछुड़ जाए, पर प्रेम का रस कभी भी कम नहीं होता। वो प्रेम नहीं जो कम होने लगे। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ था, कहीं ना कहीं भोग वासना छुपी हुई थी। आप हम लोगों को पता नहीं, हम पहले वो हमसे बहुत प्रेम करते थे, अच्छा प्रेम खत्म भी हो जाता है, प्रेम समाप्त भी हो जाता है, इसका मतलब वो प्रेम था ही नहीं, वो स्वार्थ था, वो भोग था। इसलिए कहा गया शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, संसार में भले ही कोई मर जाए, बिछुड़ जाए, पर प्रेम का रस कभी भी कम नहीं होता। क्यों? वो आत्मिक प्रेम है। प्रेम सदा बढ़मान है। आत्मा का प्रेम बढ़मान है, शरीर का प्रेम घटमान है। प्रेम छिपाने से बढ़ता है, अब प्रकट कर देने से घटने लगता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपके मन में भगवत प्रेम आने लगा है, जिज्ञासा होने लगी है, अब मन भगवान की ओर जाने लगा है, अब भगवान की लीलाएं अच्छी लगने लगी हैं, अब सत्संग में मन लगने लगा है, इसका मतलब क्या है कि प्रेम आने लगा है। ये छिपाने से बढ़ता है, इसे लोगों को मत बताओ, इसका ढिंडोरा मत पीटो, इसे छिपाना चाहिए। गोपिया, ये गोपी नाम क्या है? गोपनीय माने छिपा के रखने वाला प्रेम। वो स्त्रियां अपने परिवार में रहती थी, भगवान के प्रेम में खोई रहती थी और अपने प्रेम को छुपा के रखती थी। गोपी माने गोपनीय, छुपा के रखने वाला प्रेम, उसे जग जाहिर नहीं करना चाहिए। प्रेम में कपट नहीं होता। प्रभु राम ने भी कहा मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और आज संसार में देखा जाता है कपट ही प्रेम बना हुआ है, छल ही प्रेम बना हुआ है। अभी हम लोगों को प्रेम का पता क्या? आत्मज्ञान होगा तब प्रेम की पहली सीढ़ी पर चढ़ने के आप अधिकारी हैं। शरीर से प्रेम की सीढ़ी पर नहीं चढ़ा जा सकता, ये बात भी सब नोट करें। शरीर मान के सीढ़ी से नीचे उतरा जाता है, आत्मा मान के प्रेम की सीढ़ी पर चढ़ा जाता है। अब आप देख लीजिएगा, आप आत्मा हैं या शरीर हैं। अगर आप अपने को शरीर मानते हैं और अभी भी ममता मोह आसक्ति की दलदल में धसे हुए हैं, तो इसका मतलब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर मन में ये द्वंद्व चल रहा है, कभी शरीर कभी आत्मा, कभी शरीर कभी आत्मा, तो क्या करना चाहिए? ये युद्ध हो रहा है चेतन और जड़ के बीच में। जीतेगा कौन? आप सोचिएगा, चेतन जीतेगा, क्योंकि वो अमर है। शरीर जड़ है, मरेगा, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा। विजय आपकी होगी, शरीर की विजय नहीं होगी। प्रेमी के सामने पत्थर भी पिघल जाता है। ईश्वर में भी इतनी शक्ति नहीं कि प्रेमी से कुछ छिपा सकें, प्रेमी को सब कुछ बतला देते हैं। भगवान गोपियों से कभी पर्दा नहीं करते थे। उद्धव यही सोच के विस्मित होते थे कि भगवान गोपियों के लिए क्यों रोते हैं। अब वो प्रेम जानता नहीं ना, वो ज्ञानी तो बहुत है, उद्धव ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन प्रेमी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है। ज्ञानी और आत्मज्ञानी में बड़ा अंतर है।
ज्ञान बाहरी ज्ञान है, आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान है। एक बाहरी प्रकाश जैसे आपके हमारे घरों में होता है, एक तुम स्वयं प्रकाशवान हो, तुम स्वयं प्रकाश पुंज हो, तुम स्वयं प्रकाश के अंश हो। ईश्वर में इतनी शक्ति, वो प्रेमी से कुछ नहीं छिपाते, प्रेमी को सब कुछ बतला देते हैं, क्योंकि प्रेम के आगे भगवान भी बिखर जाते हैं, पिघल जाते हैं। प्रेम प्रियतम को अपने अधीन करने के लिए नहीं, बल्कि अपने को प्रियतम के सर्वदा अधीन कर देने के लिए होता है। प्रेम इसलिए नहीं किया जाता कि भगवान को अपने कंट्रोल में करना है। प्रेम का मतलब स्वयं को भगवान में मिला देना है। बताइएगा, कोई बूंद सागर को अपने में मिला सकती है क्या? सोचिएगा, कोई बूंद सागर को अपने में नहीं मिला सकती। बूंद का काम है सागर में मिलके सागर हो जाना। हम कौन है? एक बूंद के समान है। परमात्मा का प्रेम क्या है? सागर के समान है। तो हमारा भगवान में विलीन हो जाना, अपने अस्तित्व को मिटा देना। प्रेम में प्रियतम का दिया हुआ दुख भी प्रेमी के लिए सुखद ही होता है। शरीर को कितने भी दुख आए, संसार में कितने भी दुख आए, कोई तुम्हें कितना भी बुरा कहे, अगर तुम्हारा ईश्वरीय प्रेम है, दिव्य प्रेम है, चेतन प्रेम है, तो तुम्हें सुख देगा। क्यों? तुमको लगेगा मेरा प्रियतम मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरा रक्षक मेरे साथ है, ये संसार है जो मुझे, अरे कैसा लगेगा, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, बार बार मुझे बाहरी लोगों से दुख पहुंचा रहे हैं, मेरी हिम्मत देखना चाहते हैं। प्रेमी में प्रियतम का दिया हुआ दुख भी प्रेम के लिए सुखद ही होता है। यही मैं आपको बता रहा हूं। कभी किसी चीज का बुरा मत सोचिएगा। प्रेम होने के बाद संसार के काम और व्यवहार करते समय भी प्रेमी लोग अपने प्रियतम का ध्यान करते हैं। ये गोपियों का सबसे बड़ा राज है। और ये मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूंगा, इस राज को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रेम होने के बाद क्या मतलब? आत्मज्ञान होने के बाद। अभी हम लोगों को आत्मज्ञान हुआ नहीं है। हम सोचते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हुआ कहाँ है? अभी तो हम लोग आत्मा शरीर, शरीर आत्मा के चंगुल में फंसे हुए हैं, बार बार अपने को शरीर मानने लगते हैं। जिस दिन आपको आत्मज्ञान पूर्ण हो गया, उस दिन समझिएगा प्रेम होने के बाद संसार के काम और संसार का व्यवहार करते समय भी प्रेमी लोग अपने प्रियतम का ध्यान करते रहते हैं। ध्यान किसका बना रहता है? सदा भगवान का। इसीलिए कहा गया कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। अब देखिएगा, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। चिंतन, आप और हम लोग, एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था, हर समय उसके मन में भोग विलास, दो ही चीजें, सुरा और सुंदरी, भोग और काम वासना के विचार ही छाए रहते थे। वो खुद भी इन विचारों से त्रस्त था, पर आदत से लाचार था। वे विचार उसे छोड़ ही नहीं पाते थे। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ। वो संत से उक्त अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। यानी जानता था मेरे अंदर गंदे विचार हैं, और संत से प्रार्थना करने लगा, मुझे इनसे मुक्ति कैसे मिले? संत ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाओ। हाथ देकर संत भी चिंता में पड़ गए। संत बोले, बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड तो छुड़ा देता हूं, पर तुम्हारे पास समय बहुत कम है। आज से ठीक 1 मास के बाद तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें बुरे विचारों से निजात कैसे दिला सकता हूं? फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारी करनी है। वो व्यक्ति चिंता में डूब गया। अब वो क्या होगा? चलो समय रहते ये मालूम तो हुआ
कि मेरे पास समय कम है। वो घर और व्यवसाय को व्यवस्थित नियोजित करने में लग गया, परलोक के लिए पुण्य अर्जन करने में लग गया। कदाचित परलोक ही तो पुण्य काम का लगेगा। वो सभी से अच्छा व्यवहार करने लग गया। जब एक दिन शेष रह गया, उसने विचार किया, चलो एक बार संत के दर्शन फिर करके आता हूँ। संत ने देखते ही कहा, बेटे बड़े शांत नजर आ रहे हो, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र एक दिन बचा है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की इच्छा हुई, कोई काम वासना या संसार इकट्ठा करने की इच्छा हुई, या भोग विलास की इच्छा हुई? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज अब मृत्यु समक्ष हो तो भोग विलास में कौन डूबता है। संत हंस दिए और कहा, बस अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है, मृत्यु सुनिश्चित है, ये चिंतन सदैव करते रहिए। हमेशा अपने ध्यान में रखो। ये बातें हम आपसे निवेदन भी करते हैं कि दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या? वो दो बातें क्या हैं? एक तो परमात्मा सत्य है, एक मृत्यु सत्य है। इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर इनका चिंतन व्यक्ति करता रहे तो मान के चलिए उसका कल्याण सुनिश्चित है, फिर उसके परलोक को कोई नहीं टाल सकता। आज के लिए मैं सत्संग को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। और जो मैंने आज आपके साथ प्रेम पर चर्चा की है, मैं कोशिश करता हूँ, मेरा फर्ज है आप लोगों की सेवा करने का। देखिएगा, मैं दूर रह करके भी आपके पास होने का प्रयत्न करता हूँ, और आपका परमात्मा आपके इतना करीब है, आप केवल चिंतन करना। इसलिए दो बातों को कभी मत भूलिए, एक मृत्यु और एक भगवान को। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है और चिंतन करना हमारा कार्य है। हमें चिंतन क्या करना चाहिए? भगवान का। आज उसी का चिंतन करेंगे। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहु इन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको